अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये काला गोंद या गोंद स्याह के बारे में बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात, गैर अफहाम और गैर तफहीम पाई जाती है। मैंने सोचा कि आपके हजूर पेश कर दूं, मामला क्लियर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मेथड एक्टिव हो जाए, आपकी इसमें गिरफ्त बन जाए आप हजरात की। काला गोंद या गोंद स्याह बजाते खुद किसी भी एक दरख्त से मंसूब मत कीजिए। इसकी रियलिटी पर आइए तो कोई सा भी तीन गोंद ले लें, कीकर का गोंद, बबुल का गोंद कह लीजिए, गोंद का तीरा कह लीजिए, कोई सा भी तीन गोंद जो सस्ता पड़ जाए, सस्ता मिल जाए। नीम का गोंद मत डालिएगा, उससे जायका कड़वा हो जाता है, खौरदन में अच्छा नहीं रहेगा, वो ना डालें। बाकी कोई सा भी तीन सस्ते गोंद ले लें। अब तीन सस्ते गोंद आपने अगर 100 ग्राम ले लिए तो कितने हो गए? 300 ग्राम। 100 ग्राम चीड़ का गोंद, जब वो मुसफ़ा हो जाएगा तो उसको आप बिरोजा कहते हो। अब आपने गोंद ले लिया तो सस्ता पड़ गया। अब ये चारों गोंद ले लें, इनको और मुसफ़ा कर दें। चारों गोंद आपने कितने कितने लिए? 100 ग्राम ना। तो 100 ग्राम लेके चारों गोंद, इनको आपस में रिएक्शन भी तो बनाना है ना। चारों गोंद आपने 100 ग्राम ले लिए, तीन कोई से भी सस्ते गोंद, और इतनी वजन का 100 ग्राम चीड़ का गोंद, जिसको कमर्शियल दुनिया में आप जो है बिरोजा कहते हैं, वो ले लिया। और जनाब अली एक कूट पीस के 1 लीटर पानी में आपने इसको पका दिया, खौला दिया। खोल गया तो उसके बाद जनाब अली आपने इसको बारीक कपड़े से 4 तह से छान लिया। छानने के बाद कुछ कचरा ऊपर रह गया, वो फेंक दे उठा के। जो आपके पास साफ सुथरा मवाद आया है, इसको आग दें। इसको इतनी आग दें कि हल्का सा गाढ़ा मवाद होने की शुबे में आ जाए, और फिर इसको हवा में भी सुखा सकते हैं, धूप में भी सुखा सकते हैं, किसी भी बड़े से ट्रे में डाल के सुखा लीजिए। इसको खुशक कर लीजिए, खुशक हो जाए तो कूट के पीस लीजिए। कूटने के बाद हल्का सा देसी घी का 1-2 कतरा छींटा मार के इसको भूनिएगा, भून के पीसिएगा। तो ये हो गया काबिल अमल, ठीक है। अब इसमें वो तमाम खवातीन जो कि डिलीवरी के फौरन बाद, अब पुराने ज़माने में तो ये असूल पक्का था कि किसी भी खातून के बच्चा पैदा होता था तो उनको जनाब अली हल्दी के लड्डू या बतीसे के लड्डू या कमर कस के लड्डू उसको लाजमी दिए जाते थे, या पंजीरी, 4 चीज़ें कुछ भी लाजमी दिया जाता था। और इन चारों में जो है लाजमी ये गोंद डाले जाते थे। गोंद क्या काम करता है? जिस तरह आपकी गाड़ी होती है ना, उसमें इंजन ऑयल और ब्रेक ऑयल जो कैरेक्टर परफॉर्म करता है, तो वही आपकी बॉडी में ये दोनों कैरेक्टर जो है गोंद प्रोवाइड करता है। जी जी जी। तो महज इसमें फंस जाएंगे कि दुकानदार से बोला जाए कि काला गोंद दे दो, गोंद स्याह दे दो, तो अभी वो किसी भी चीज को किसी भी रेट पर आपको पकड़ा दे, क्योंकि आपने उसमें डीप में नहीं गए कि ये है क्या। हम बेशुमार चीजें ऐसे खरीद रहे हैं और यूज कर रहे हैं जो हमें नहीं पता कि है क्या। बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज कश्मीर से जा रही 10 रुपए किलो, हमारे मत्थे मारे जा रही है बाद में 88,000 रुपए किलो। 88,000 रुपए की 100 ग्राम कश्मीर से जा रही 10 रुपए किलो। और गौर ही नहीं है कि भाई जो अगला इसको कीमती बना रहा है, सोना बना रहा है, तो वो आप बना लेते, ठीक है ना। गौर तो करना ही नहीं ना कि हमारी जमीन के नीचे अल्लाह ने दिया क्या है, मतलब बादशाह लोग है ना। तो इस वजह से चीज कोई भी आप ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं, तो उसका डीप का पता होना चाहिए कि वो चीज ग्रोथ कहाँ से हो रही है, जनरेट कहाँ से हो रही है, उसकी जर्मिनेशन कहाँ से हो रही है, वो है क्या। मैंने अभी बता दिया कि महज काला गोंद, गोंद स्याह बोलते जाएंगे तो दुनिया में 954 जगह पे 958 रेट मिलेंगे। आप परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, और आप बाज़ाब्ता धंधा, कारोबार, बिजनेस नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपको इसको लड्डू में मिलाना है, बतीसे के लड्डू में मिलाना है, हल्दी के लड्डू में मिलाना है, और आपने इसको पंजीरी में मिलाना है। इसी तरह जो निशास्ते की मिठाई बनती है उसमें भी मिलाया जाता है। निशास्ते की मिठाई भी ऐसी जिस तरह के आपका ब्रेक ऑयल और आपका इंजन ऑयल उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को कम करता है, उसमें सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस को बढ़ाता है। तो आपकी बॉडी में जो हड्डियां हैं, जोड़ हैं, ज्वाइंट है, मसल है, पट्टे हैं, इनको भी तो ब्रेक ऑयल चाहिए ना, है ना। तो ये 3 गोंद आपने कोई ले लिए, और 100 ग्राम एक गोंद, ये 100 ग्राम एक गोंद आपने चीड़ का गोंद ले लिया, और चारों को 1 लीटर पानी में थोड़ा खौला दिया। उसके बाद कपड़े से साफ कर लिया। अब जो गाढ़ा मवाद है, इसको हल्की आंच दी, वो और गाढ़ा हो गया, कंडेंस मिल्क के लेवल पर गाढ़ा हो गया। तो फिर आपने इसको धूप में सुखा दिया। उसके बाद हल्का सा तोड़ मरोड़ के, हल्का सा कूट के, हल्का सा देसी घी का छींटा मार के तवे में हल्का सा भूना और पीस लिया। अब ये फाइनल हो गया, ये काबिल खौरदन है। अब आप इसको 1 किलो हलवे में 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम भी मिला सकते हो 1 किलो में। इस तरह आप देख लो कि आपने इसको किस चीज में मिलाना है। इसको खमीरों में भी मिलाया जा सकता है, माजूनों में भी मिलाया जा सकता है, अतरेफलात में भी मिलाया जा सकता है। अतरेफल तरफले से जो बनता है, तिरफला, अतरेफल। और इसको हलवों में भी मिलाया जा सकता है। तो जो लड्डू बतीसे के या हल्दी के लड्डू जो आप खातून जिनको डिलीवरी हो गई उनको लाजमी देना होता है, आप अजीब अजीब सी दवाएं खिला रहे हो, जो बुनियादी काम जो नानी दादियां कर रही थी वो नहीं दे रहे हो। वो लड्डू नहीं बना रहे हो, पंजीरी बना के नहीं दे रहे हो, तो वो औरत पे ज्यादा बच्चे नहीं दे सकेगी और बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगी, पेट लटक जाएगा।
تو کیا ہوگا؟ بچوں پہ حکمرانی کون کرے گا جب نانیاں دادیاں ساری آپ اتنی کمزور کر دو گے؟ تو گھر کو قائم رکھنا ہے تو یہ عورت کوئی بھی بچہ دے تو آپ اس کو دیں، اس کو ڈیلیوری کے فوراً بعد اس کو پنجیری دیں یا دیسی گھی کا کوئی بھی لڈو بنا کے دیں، وہ اس کو ڈرائی فروٹ کا لڈو بنا کے دے دیں یا جناب علی ہلدی کا لڈو بنا کے دے دیں، کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہے۔ اور یہ لڈو حلوہ کچھ بھی ہو، یا کوئی کمزور آدمی کمزوری سے اٹھا ہو یا بڑے لمبے سفر کر کے آیا ہو، تو ان سب کو یہ چیزیں دینی ہے۔ آسان چیز پنجیری کہہ لو، تو اس میں یہ گوند ڈلے گا، اور یہ گوند ڈلے گا، باڈی کی لچک کی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ پیدا ہو جائے گی، ایک ہڈی کی قدرتی لچک ہے جو نظر کسی بھی صورت میں نہیں آتی، لیکن وہ اینٹی بھور بھورا پن کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، تو وہ لچک بھی اس گوند سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ خوردن بن گیا۔ اس ویڈیو کو 2-3 دفعہ دیکھیں گے تو آپ کی کمانڈ کنٹرول اس ویڈیو پر آ جائے گی، اور آپ یہ چیز بنا بھی سکیں گے اور اس کو سیل آؤٹ بھی کر سکیں گے۔ مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈنگ ہے؟ کالا گوند، گوند سیاہ، اسی نام سے بیچ دیں آپ، اور اپنے یوز میں بھی لے لیں، اپنے مٹھائیوں میں اور ذرا پنجیریوں میں بھی ڈال لیجئے، فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت قیمتی ترین چیز بن جائے گی، جو کھائے گا دعائیں دے گا آپ کو، پھر آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔